एटा के मारहरा में 6 वर्षीय अभिनव की तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि तालाब के चारों ओर बाउंड्री वॉल न होने के कारण यह हादसा हुआ। आक्रोशित लोगों ने बच्चे के शव को नगरपालिका परिसर में रखकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल रहा। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, बढ़ते बिजली बिल और किसानों की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज, विधायक इंद्रजीत सरोज, एमएलसी मान सिंह यादव और जिलाध्यक्ष दयाशंकर यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की। सोनभद्र में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान नौजवान संघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने डीजल वितरण के नए नियमों, खाद की उपलब्धता, फार्मर रजिस्ट्री की खामियों और छोटे दुकानदारों के कथित उत्पीड़न जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में संचालित ओयो होटलों पर प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की। अवैध गतिविधियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नायब तहसीलदार शिकारपुर और अहमदगढ़ थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और होटल रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दौरान होटल संचालकों के रजिस्टरों और दस्तावेजों की पड़ताल की गई तथा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन की इस कार्रवाई से होटल संचालकों में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर के शिकारपुर ब्लॉक परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए और लाभार्थियों को आवासों की चाबियां भी सौंपी। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मोम और दियों से भरे गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास के मकानों तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अंबेडकर नगर पहुंचे विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने निषाद समाज के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने निषाद समाज को एससी आरक्षण देने की मांग दोहराते हुए कहा कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। साथ ही यूपी सरकार पर निषाद समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। रायबरेली में आयोजित मंडलीय औद्यानिक सम्मेलन में प्रदेश सरकार की किसान कल्याण और विकास योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई गई। कार्यक्रम में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने शिवगढ़ में बने शहद उत्कृष्टता केंद्र और मंडियों के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में किसी को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुहर्रम को लेकर फिरोजाबाद पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। थाना दक्षिण में पीस कमेटी की बैठक आयोजित कर ताजिएदारों, अलमदारों और जिम्मेदार नागरिकों के साथ चर्चा की गई। अधिकारियों ने मुहर्रम का पर्व शांति, सौहार्द और सरकारी गाइडलाइन के अनुरूप पारंपरिक तरीके से मनाने की अपील की। बैठक के बाद पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक अनियंत्रित होकर नाले में जा गिरी, जिससे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी चरवाहों ने परिजनों और पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान खैराही निवासी रामबरन गोंड के रूप में हुई है। युवक सुबह घर से ओबरा जाने की बात कहकर निकला था। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। रायबरेली में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग घर से जल निकासी के लिए लगाए गए पाइप को लेकर हुए विवाद के दौरान एक महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं।
आरोप है कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन महिला की पिटाई होती रही और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के गोकना गांव का बताया जा रहा है। फिरोजाबाद में टीबी मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए इस्लामिक सेंटर सोसाइटी ने सराहनीय पहल की है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 50 टीबी रोगियों को प्रोटीन युक्त डाइट सामग्री वितरित की गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि समाज के सहयोग से ही टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। हाथरस के सिकंदराबाद क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई छिनैती की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने असलाह दिखाकर एक युवक से 50,000 रुपए लूट लिए और फरार होने लगे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, जिससे घबराकर आरोपी रेलवे अंडरपास के पास अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपी की पहचान करने में जुटी हुई है।